नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रयान मिशन के बारे में। कंप्लीट मिशन, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3, हम तीनों के बारे में जानेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि भारत की मंशा क्या है चंद्रयान को भेजने की। भारत अगर चंद्रयान 1, 2, 3 लगातार भेज रहा है तो भारत क्या चाहता है इस मिशन के द्वारा। देखिए, सबसे पहले मैं ओवरऑल आपको बता दूं 3 के बारे में, तो आप इतना जान लीजिए कि भारत की मंशा ये है कि चंद्रमा के अक्षांशों पे साउथ उत्तरी दक्षिणी दक्षिणी दिशा में क्या हो, 70 डिग्री अक्षांश पे क्या हो, लैंड किया जाए। अब देखिए, लैंडर अगर यहाँ पे लैंड करता है 70 डिग्री, तो मैं आपको बता दूं ये वो स्थान है जहां पे किसी भी, चाहे वो किसी भी देश के द्वारा, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे चीन रहा हो, चाहे अन्य देश रहे हो, यूरोपियन कंट्रीज रही हो, इनके द्वारा जो स्पेस एजेंसियां जो हैं वो यहाँ पे अभी तक क्या, यहाँ तक किसी भी प्रकार का अन्वेषण करने में या फिर अपने किसी भी सैटेलाइट को यहाँ तक भेजने में क्या है, अभी तक असफल रही हैं या अभी तक इस पे कार्रवाई की ही नहीं गई है। तो भारत चाहता है कि यहाँ पे क्या हो, उसका लैंडर यहीं पे उतरे, जो कि पिछली बार ऐसा किया जाना था वो सफल नहीं रहा। यहीं पे उतरे और यहाँ से फिर पूरी जो भू विन्यास है चंद्रमा का वो जान सके, रासायनिक भू संगठन क्या है वो जान सके, फिर उसके बाद ये तमाम संभावनाएं, जल की, दुनिया भर की जितनी भी संभावनाएं हैं सब पे विचार कर सके। आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले भी ये जानते हैं कि चंद्रयान 1 भेजा कब गया। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया गया था, जो कि सफल रहा। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया गया था। उसके बाद अगर बात करते हैं कि इसका इसका कार्य क्या था, चंद्रयान 1 का कार्य क्या था, तो पहले का जो कार्य था वो ये था कि वहां का रासायनिक संरचना जानना, और रासायनिक संरचना के साथ खनिज क्या है, मिनरल्स किस किस हिसाब के कितने हैं, क्या संगठन कैसा है, इन सब का को जानना और फिर मानचित्रण करना, ये पहले का था। फिर उसके बाद बात करते हैं कि चंद्रयान 1 में कौन कौन देशों से सहयोग लिया गया, किस किस देशों से सहयोग लिया गया। तो कुल 11 देश थे, जिसमें अमेरिका था, जर्मनी था, ब्रिटेन था इत्यादि, कुल 11 देश ऐसे थे जिनका सहयोग लिया गया था। फिर अगर बात करें इस मिशन को समाप्त होने की, तो 29 अगस्त 2009 को संपर्क टूटने की वजह से ही क्या किया गया था, ये मिशन समाप्त हुआ था। आगे चलते हैं, कुछ और जानकारी भी जानते हैं। देखिए, इसका जो भार था वो 1380 किलोग्राम था। 2 वर्ष ये मिशन लगभग चला, और जो इसका प्रमोचक था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना, वो था PSLV C11 C11। निर्माता इसरो है, जैसा कि हम जानते हैं। अब ये था इसके बारे में जानकारी। अब देखिए, पेलोड कौन कौन से थे। देखिए, जैसे कैमरे का इस्तेमाल किया गया था, भारत से कुछ वैज्ञानिक पेलोड थे, जैसे कैमरा था, स्पेक्ट्रल इमेजर था, लूनर लेजर था, फिर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर था, मून इम्पैक्ट प्रोब था, फिर चंद्रयान 1 के लिए स्पेक्ट्रोमीटर विदेशों वाला, फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, फिर परमाणु परावर्तक विश्लेषक, फिर मिनिएचर सिंथेटिक अपर्चर, फिर उसके बाद मून मिनरोलॉजी मैपर, फिर रेडिएशन डोज मॉनिटर। कुल मिला के भारत की मंशा ये है कि वो ये जाने कि वहाँ का रासायनिक संगठन, भू संगठन कितनी है और इत्यादि संभावनाएं कितनी हैं। मतलब भविष्य को देखते हुए हमारे संसाधन भी समाप्त हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है। फिर उसके साथ साथ वहाँ का वातावरण क्या है, किस हिसाब से वातावरण से प्रभावित हुआ है वहाँ का वायुमंडल, या भूविन्यास से प्रभावित हुआ है वायुमंडल, या वातावरण से प्रभावित हुआ है भूविन्यास। अब इन सब सारी चीज़ों की जानकारी के लिए ही भारत इस सारे अन्वेषण पे लगा हुआ है। अब जानते हैं, देखिए, चंद्रयान 1 के बारे में हमने जाना, अब 2 के बारे में जानते हैं। 2 के बारे में तो देखिए, जुलाई 2019 में क्या किया गया था। जुलाई 2019 में ये मिशन स्टार्ट किया गया था, उसी दिन लॉन्च हुआ था। उसके बाद अगर महत्वपूर्ण दिन की बात करते हैं, तो अगस्त 20 में ही ये जो मिशन था वो चंद्रयान 2 वो एंटर कर गया था मून ऑर्बिट में, और यहीं से शुरू होती है किसी भी मिशन की जो सफलता की कड़ी, वो यहीं से शुरू होती है कि वो उस ऑर्बिट में घुस कब रहा है, वो प्रवेश कब कर रहा है। तो वो 20 अगस्त को प्रवेश कर गया था। सितंबर 2 को लैंडर विक्रम जो था वो सेपरेट हुआ था ऑर्बिट में, ठीक है। फिर उसके बाद विक्रम लैंड कर रहा था, विक्रम कहाँ, चंद्रमा पे। फिर फिर सितंबर 7 को क्या हुआ, ये जो रोवर प्रज्ञान था बिगिंस टू ट्रांसवर्स मून सरफेस। मैं आपको बता दूं, यही थोड़ी सी असुविधा का सामना करना पड़ा था, जिसमें क्या हुआ था, जो हमारी लैंडिंग थी वो स्मूथ लैंडिंग नहीं थी, वो क्या था, वो स्लाइट लैंडिंग थी। वो तुरंत
तत्काल लैंडिंग उसका जिस हिसाब से सरफेस कठोर होने की वजह से वहाँ जो लैंडिंग जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, स्मूथ लैंडिंग, वो नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से ये मिशन पार्शियली सक्सेसफुल रहा। हालांकि इस मिशन के द्वारा हमको ढेर सारी जानकारी मिली है, लेकिन ये पार्शियली सक्सेसफुल रहा, कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं रहा। अब देखिए इसके बारे में और भी जानकारी जानते हैं कि और भी चीज़ें क्या क्या हैं। तो देखिए अगर मिशन की बात करते हैं तो इसमें कुल इसका प्रक्षेपण किससे किया गया था जो महत्वपूर्ण है, मार्क 3 से, मार्क 3 M1 से इसका प्रक्षेपण किया गया था। और इसके बाद ही कुछ चीजें और भी इसके बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे देखिए इसमें 3 चीजें लगी हुई थी, एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था। देखिए यहाँ पे अगर ऑर्बिटर की बात करें तो ऑर्बिटर क्या था, जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, ठीक है। बात करते हैं लैंडर की, लैंडर क्या करेगा, वो लैंड करेगा, और यही समस्या हुई थी लैंडर में ही समस्या हुई थी। फिर प्रज्ञान जो रोवर था, देखिए लैंडिंग अगर ठीक से नहीं हो पाई तो प्रज्ञान रोवर का जो काम था वो पूरा सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लैंड करना भी प्लानिंग की एक कड़ी थी। अगर इस कड़ी में कोई समस्या आती है तो आगे की जो कड़ियां हैं वो प्रभावित होंगी, और यही कड़ी थोड़ी सी प्रभावित हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए चंद्रयान 2 की बात तो कंप्लीट हो गई, चंद्रयान 2 की बात कंप्लीट हो गई। अब 3 के बारे में जानेंगे। तो आप देख लीजिए पहले, देखिए यहाँ पे जो बनावट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो सारी चीजों को आप देख पा रहे हैं वो क्या है, ये 3 है। यहाँ पे उसके बाद आप देखिए ये है फिगर यहाँ पे चंद्रयान 3 का, 14 जुलाई को प्रक्षेपण हुआ। देखिए चंद्रयान 3 के बारे में सब कुछ है यहाँ पे। एक बात जान लीजिए कि अभी तक हमने जाना कि जो प्रक्षेपण किया गया था पहले का वो PSLV से था, फिर मार्क 3 से किया गया था, दूसरा था वो GSLV मार्क 3 था। फिर बात करते हैं अब तीसरा किससे किया गया, तो तीसरा देखिए किससे किया गया, LVM3, ठीक है, LVM3 से किया गया है ये तीसरा प्रक्षेपण मार्क 3 से। फिर बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है, इस चंद्रयान 3 में क्या क्या तकनीकियों का उपयोग किया गया है और किस किस तरीके से वो काम करेंगी। तो देखिए सबसे पहली बात बता दूं मैं आपको कि इसमें भी विक्रम है, लैंडर, और प्रज्ञान है रोवर, रोवर पेलोड है। इसमें स्मूथ लैंडिंग के लिए कुछ प्लानिंग्स की गई हैं, और ऐसी प्लानिंग की गई है जिससे कि सफलता के जो चांसेस हैं वो कितने हैं, सफलता के जो चांसेस हैं वो लगभग 99% या 100 कह लीजिए है। तो इस बार हम हो सकता है कि कुछ हर्डलें जरूर देखनी पड़े, लेकिन हम सफल होंगे और निश्चित तौर पे सफल होंगे। जो मून 3, ये जो चंद्रयान 3 है, इस मिशन के अंतर्गत हम चंद्रमा के साउथ सरफेस पे जाके और यहाँ पे जितने भी अन्वेषण कार्यक्रम हम चाहते हैं हम उसको सफलतापूर्वक कर पाएंगे। आइए देखते हैं कुछ और भी चीजें। देखिए सबसे बड़ी बात कि LVM3 के द्वारा ही इसका प्रक्षेपण किया गया है, ठीक है, आप देख रहे होंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं 14 जुलाई को प्रक्षेपण किया गया था। लगभग 1 महीना लगेगा, इसमें लगभग 1 महीना का समय लगेगा जब और मून ऑर्बिट में हमारा ये मिशन, मतलब हमारा ये सैटेलाइट प्रवेश करेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं कि ये जो लैंडिंग का समय होगा किस हिसाब से लैंडिंग होगी, और फिर उसके बाद ये LMV का सब कुछ यहाँ पे संरचना दिया हुआ, उसकी हाइट कितनी, उसकी विड्थ कितनी है, उसका मास कितना है। तो कुल मिला जुला के जो जानने वाली चीज़ ये है कि साउथ पोल पे भी चंद्रमा के किस जगह उतर रहा है, 70 डिग्री अक्षांश पे उतरने का प्रयास कर रहा है, जहाँ तक अभी तक कोई भी देश नहीं पहुँच पाया है। या तो देश असफल रहे हैं और या फिर उन्होंने प्रयास ही नहीं किया है, 2 तरीके की चीज़ें हुई हैं। देखिए और एक चीज और जान लीजिए कि चंद्रयान 2 में 960 करोड़ की लागत आई थी, जबकि इसमें कुल 600 करोड़ की ही लागत आई है, ठीक है। तो ये था कुल मेरी तरफ से दी गई जानकारी जो कि चंद्रयान के बारे में था। और चंद्रयान के बारे में एक चीज और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, वो ये कि किस हिसाब से भारत इन चीजों को
अपने विकास के क्रम में जोड़ता चला जाएगा। क्योंकि अगर इसरो की बात कर लें हम, तो साइकिल से और बैलगाड़ी से सैटेलाइट को लेके जाने से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है और हमें अपने देश पे गर्व करना चाहिए इन चीज़ों से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करके कारण बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।